धर्म भाव है तो धर्म क्षेत्र में जाके धर्म की रक्षा करना है, धर्म के लिए कार्य करना है, तो आपका भाग्य अपने आप ही मजबूत होता चला जाएगा। अब ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है। लोग सोचते हैं एक दिन गए, एक दिन वहां कुछ खाना दे आए, कुछ छोटा मोटा काम कराए तो हो गया। आपको जुड़े रहना है। नमस्कार। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं भाग्य के बारे में कि जिन लोगों का भाग्य काम नहीं करता समय रहते, या आपने कुछ ऐसे लोग जरूर अवश्य देखे होंगे जो लोग कहते हैं कि अरे अगर मेरा भाग्य साथ देता तो मैं आज कुछ और ही होता, या जिनका 99 पे आकर गाड़ी रुक जाती है। कैसे अपने भाग्य को मजबूत करें, इसके लिए सबसे जरूरी यह है कि आपको सबसे पहले अपनी कुंडली समझनी पड़ेगी और अपना भाग्य भाव का मालिक समझना पड़ेगा, अपना भाग्य भाव समझना पड़ेगा कुंडली में। उसके बाद स्टेप 2 क्या होगा, उसको मजबूत कैसे करें, क्या करें जीवन में कि भाग्य का साथ मिले। देखिए, जो हम लेके आए हैं, जो हम संचित कर्म हैं, वो तो हम लेके ही आए हैं, पर आज जो आप कर्म करेंगे तो उसका भी आपको फल इस जन्म में और हो सकता है कुछ अगले जन्म में मिले। तो आज के कर्मों से भी आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं ऑनलाइन और कमेंट करते हैं, सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, लेकिन कुछ चीजें लिखी हुई हैं, जीवन मृत्यु, लाभ हानि, यश अपयश, बाकी सभी चीजें आप अपनी विल से बदल सकते हैं। इसका एक उदाहरण है कि आपसे पहले की जो, हमसे पहले की जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पहले की पीढ़ी है, वहां 5 से 7 बच्चे होते थे, लेकिन आज 2 ही, देश काल परिस्थिति के हिसाब से बदल गए और ना ही हमारी विल है। तो वैसे ही अगर आप कार्य करेंगे तो भाग्य को मजबूत कर सकते हैं। आपको करना क्या है इसके बारे में जरूर बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको हम समझाएंगे कि आपको करना क्या है, भाग्य भाव आपका मजबूत है कि नहीं है। सबसे पहले तो यह आपको देखना है। तो आपको कुंडली आपको पता होनी चाहिए। कुंडली कुछ ऐसे होगी और उस कुंडली में आपको अपने नवम भाव को देखना है। तो हम सबसे पहले समझेंगे इस श्लोक को। इस श्लोक के माध्यम से ही हम आगे समझ पाएंगे कि क्या, कब, किन लोगों का भाग्य साथ देता है और किन लोगों का भाग्य साथ नहीं देता। ऐसे क्या योग होते हैं, क्या दुर्योग होते हैं कुंडली में। देखिए, समझ लीजिए आप। धर्मेशो धर्म गृहस्थो। देखिए, हम श्लोक इसलिए लेते हैं क्योंकि श्लोक ना ऋषियों ने लिखे हैं, हमने नहीं लिखे ये, और यहां पर जो भी बताया जाता है वह फैक्ट है। अब इसको समझना कैसे है ये आपके ऊपर निर्भर करता है या हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम आप इसको बताते कैसे हैं। भाग्य को मजबूत करने का तरीका भी बताएंगे, और कोई भ्रम नहीं, कोई महंगी पूजाएं नहीं, एक्चुअल बताएंगे। खुद आप कर सकते हैं तो इससे बड़ा कोई रेमेडी हो ही नहीं सकती। लेकिन लोग विश्वास नहीं करते, कहते हैं जितने सस्ते उपाय बताओ, कहते हैं अरे ये तो कुछ है ही नहीं। और आपको महंगे महंगे उपाय बताए जाएं और एक आपको कुछ ऐसा बताया जाए जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लगे, तो आप कहेंगे हाँ ये तो बहुत अच्छी ज्योतिष बताते हैं, वो ज्योतिषाचार्य हैं। तो आप खुद ही नहीं चाहते कि आप वो कार्य करें जो शास्त्र संमत है या ज्योतिष जिसे कहता है। लेकिन हमारा काम है आपको ज्ञान देना, सही ज्ञान देना। तो आप वह समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले समझ, धर्मेशो धर्म गृहस्थो धर्मवान भाग्यवान तथा केंद्रे भी च तथा गेवो अन्यत्र सयोपय शुभो भवेत। तो ये कहता क्या है, यह कहता है, एक श्लोक क्या कहता है, अगर धर्म भाव का मालिक, देखिए भाग्य भाव को धर्म भाव भी बोला गया है। अब है क्या, 9th हाउस, ये भाग्य भाव कहा जाता है कुंडली में। अब यहां मैंने 9 नंबर इसलिए लिखा है उदाहरण के लिए, यहां मैंने 5 नंबर, यहां कोई भी नंबर हो सकता है। अगर 9 नंबर है तो गुरु आपके भाग्य भाव के मालिक बन जाएंगे, अगर सूर्य है तो सूर्य, अगर 5 नंबर लिखा है तो सूर्य। तो सबसे पहले आपको यहां समझना है नंबर क्या लिखा है, उसका एक कोई ना कोई ग्रह उसका मालिक होगा, तो वह आपका भाग्य भाव का मालिक हो जाएगा या धर्म भाव का मालिक हो जाएगा। अब ध्यान रखना, देखिए कनेक्ट कैसे होते हैं, धर्म भाव और भाग्य भाव कनेक्ट कैसे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ 9 नंबर लिखा है तो गुरु, अगर 5 नंबर लिखा है तो सूर्य। तो भाग्य भाव आपका 9 नंबर है। यहां पर जो 9वीं नंबर राशि होगी वह आपकी भाग्य की राशि होगी, और यह हमेशा 9 नंबर ही रहेगा। जो ये भाव है इसको 9 नंबर बोला जाएगा। नंबर कोई भी हो सकता है, पर यह भाव हमेशा 9 नंबर, मतलब 1 2 3 4 हमेशा एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं, तो 9 ही होगा, 9वां भाव इसको बोलेंगे। अब आपको समझना है, अगर 9 नंबर लिखा है तो गुरु यहां पर मालिक हो जाएंगे, 5 नंबर लिखा है तो सूर्य। तो इस केस में आपके भाग्य भाव के मालिक कौन हो गए, यहां पर जो नंबर लिखा होगा उसके अनुसार आपके भाग्य भाव के मालिक हो जाएंगे। अब दूसरा, भाग्य को कौन सा प्लैनेट मजबूत करता है, दूसरा करता है गुरु का पास इसका कारतत्व है। तो गुरु को भी आपको अपना देखना है कि गुरु कहां बैठा है। तो क्या कहता है ये, धर्मेशो धर्म गृहस्थो, मतलब अगर इस भाव का मालिक, 9वें भाव का मालिक अगर 9वें भाव में ही बैठा है तो आपका मजबूत होगा लक,
आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको लक का साथ मिलेगा ही मिलेगा, आपका लक बलवान होगा। और क्या कहता है, केंद्रे पीछ, मतलब अगर केंद्रों में भी बैठा हुआ है, अगर आपका 9वें भाव का मालिक केंद्र में बैठा है तो भी आपका भाग्य आपका साथ देगा। और अन्यत्र कहीं भी और बैठा है तो भाग्य मजबूत नहीं होगा। उसके लिए अब आपको यहां पर कार्य करना पड़ेगा, आपको उपाय करने पड़ेंगे। तो अब क्या कहता है ये देखो, धर्मेश, अब समझिए धर्म भाव भी है भाग्य भाव के साथ। तो भाग्य आपका कब मजबूत हो सकता है, भाग्य आपका तभी मजबूत हो सकता है जब आप धर्म से जुड़ेंगे। देखिए, जो भी चाहे वो कोई समुदाय है जो धर्म से जुड़ा है उसका भाग्य मजबूत है, वो सफल है। और जो धर्म से नहीं जुड़ता उसका भाग्यहीनता उसके आती है, भाग्यहीन वह होकर ही रहता है। तो क्या है कि जिनको मिलता है, क्या मिलता है, वो गुरु कृपा से या कहीं ना कहीं भगवान की कृपा से हमें जीवन में चीजें हमें प्राप्त होती हैं। वैसे ही धर्म भाव से जुड़ने पर क्या होगा, आपका भाग्य भाव भी मजबूत होगा, क्योंकि धर्म भाव भी यही है, बिना इससे जुड़े आपका भाग्य मजबूत नहीं हो सकता। तो करना क्या है, आप समझना ये है, देखिए क्या समझना है, आपको देवालय में जाना है। कहाँ, अभी हम नंबर देख लीजिए कितना लिखा हुआ है, अगर 5 नंबर लिखना है, लिखा हुआ है, तो आप रविवार, सूर्य इसका मालिक हो गया, आप रविवार को मंदिर में जाकर अपना श्रम दान कीजिए, मंदिर में जाके कोई ना कोई पुण्य का कार्य कीजिए। तो जितना ज्यादा आपका पुण्य बढ़ेगा, जितना ज्यादा आप धर्म भाव में जाके कार्य करेंगे, उतना ही भाग्य आपका मजबूत होगा। आप समझना कि धर्म भाव में जाके, मतलब धर्म भाव है तो धर्म क्षेत्र में जाके धर्म की रक्षा करना है, धर्म के लिए कार्य करना है, तो आपका भाग्य अपने आप ही मजबूत होता चला जाएगा। अभी कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है। लोग सोचते हैं एक दिन गए, एक दिन वहां कुछ खाना दे आए, कुछ छोटा मोटा काम कराए तो हो गया। आपको जुड़े रहना है, जितने समय जुड़ेंगे उतना ही भाग्य आपका प्रबल होता जाएगा। और क्या करना है, देखिए गुरु को इसका कारक माना गया है, तो आपको क्या करना है, ब्राह्मणों की गुरु सेवा हमेशा करनी है। जितनी गुरु सेवा करेंगे उतना ही भाग्य भाव मजबूत, जितना धर्म स्थान से जुड़ेंगे उतना ही भाग्य मजबूत, और जितना धर्म की हानि होगी भाग्य उतना ही कुपित होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। तो आपको यह समझना है कि आपको अगर लक्की होना है, आपको अपने भाग्य को मजबूत करना है, तो आपको धर्म भाव से जुड़ना पड़ेगा और मंत्र करने पड़ेंगे। मंत्र क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए जो भी नंबर है, यहाँ 4-5 नंबर है तो सूर्य का मंत्र कीजिए, यहाँ 4 नंबर राशि दिखती है वहां आप चंद्रमा का मंत्र कीजिए, यहाँ पर 1 नंबर राशि है तो आप मंगल का मंत्र कीजिए। मंत्र के साथ दान पर भी विश्वास कीजिए और श्रम दान भी कीजिए। ऐसा करने से आपका भाग्य जरूर मजबूत होगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे भी शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें।